ओके, सो आर यू गाइस रेडी? थैंक यू वेरी मच। चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं डॉक्टर। तो जो पहला सवाल है वो है कि मेडिसिन यानी कि दवाई और जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जो इस समय हमारे सामने टेबल पे रखे हुए हैं, क्या आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं? अगर कैमरामैन जूम इन करें। यस सर। क्या आप पहचानते हैं इन प्रोडक्ट्स को? यस सर। ओके, तो इन्हें डॉक्टर राशिमा जो है वो कहती हैं कि ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, राइट? एज पर यू दीज आर हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो जो दवाई है और हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, दवाइयाँ जो है वो हम लेते हैं एक बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन ये हेल्थ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम उन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में। और जो दवाइयाँ हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, तो हमें ज्यादा अमाउंट में खाने से नुकसान करती हैं। लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर हम अपने एज अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोडक्ट्स चूज करें और वो खाते रहे तो हमें नुकसान नहीं करते, क्योंकि ये वाले प्लांट बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा, जो दवाइयाँ हैं वो हम हर कोई किसी के लिए नहीं बनी, पर हेल्थ प्रोडक्ट्स में खासकर ये गैल्वे के जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उसमें इतना वाइड रेंज है कि बच्चों से बड़ों तक सब कवर किए, तो हम लोग सब अपने अकॉर्डिंगली हेल्थ प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपके जवाब को समझ करूं तो आप ये कहना चाहते हैं दवाई तब ली जाती है जब आप बीमार होते हैं। हाँ जी। और ये प्रोडक्ट तब लेने चाहिए अगर आप बीमार ना होना चाहे तो। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे च्यवनप्राश जी, हम च्यवनप्राश लेते हैं बीमार होने पर नहीं। हम च्यवनप्राश रेगुलरली बच्चों को भी देते हैं और हम भी लेते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर हम इस डिफरेंस को समझेंगे तो हम रूटीन पे हेल्थ प्रोडक्ट्स के पास रहेंगे ताकि हम दवाइयों से दूर रहें। बहुत खूब। यानी कि एक सवाल है मेरा यहाँ पर आप सबसे, और वो सवाल ये है कि पैसे खर्चने तो है ही, बीमार होने के बाद खर्चना चाहते हैं या स्वस्थ रहने के लिए खर्चना चाहते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। जब आप बीमार होते हैं उसके साथ आपकी मानसिक जो परेशानी है वो भी बहुत ज्यादा होती है, आपका काम भी सफर करता है, आप और भी आपके घर वाले जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कंसर्न होते हैं। जिस समय आप बीमार होते हैं आपका पूरा परिवार आपको लेके चिंतित होता है। क्या ऐसा है या नहीं? तो पैसे के अलावा अगर आप देखें तो और बहुत कुछ है, लेकिन अगर मुझे महीने के 1,000 1,500 रुपए अपने ऊपर खर्चने पड़े जिससे कि मैं कल को दवाइयों पे पैसे ना खर्चूं, तो क्या लगता है ये अच्छा विकल्प है? यस सर। तो पैसे दवाइयों पे खर्चने चाहिए या हेल्थ प्रोडक्ट पे? हेल्थ प्रोडक्ट पे। आवाज नहीं आ रही। हेल्थ प्रोडक्ट पे। चलो एक काम करते हैं, आज फिर टीम ए और बी से पूछते हैं। टीम ए रेडी? टीम ए रेडी? पैसे किस पे खर्चने चाहिए, दवाई पे या हेल्थ प्रोडक्ट पे? मुझे मेरा सवाल, आपने कौन बनेगा करोड़पति वाली बात कर दी। पहले मुझे सवाल खत्म करने दो। दवाई या हेल्थ प्रोडक्ट? टीम बी, दवाई या हेल्थ प्रोडक्ट? हेल्थ प्रोडक्ट। टीम बी इज द चैंपियन अगेन। गुड, आपकी एनर्जी का लेवल बहुत बेहतर है। आज टीम ए पहले से बहुत अच्छा कर रही है। ग्रेट। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूं डॉक्टर। ये टीम है एक्चुअली, टीम ए और बी मैंने थोड़ा सा जी राइट ओके। तो नेक्स्ट है एक कंप्लीट बैलेंस डाइट क्या होती है? हम अक्सर ये सुनते हैं कि बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, तो बैलेंस डाइट क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। खाना तो हम सभी खाते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट स्पेसिफिकली उसके लिए बोला जाता है जिस खाने में सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में हमें मिले और जिससे हमारी बॉडी की सारी नीड्स पूरी हो, उसे बैलेंस डाइट बोला जाता है, जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ सही मात्रा में जो हमें चाहिए वो मिले। ओके, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका मतलब आप उसको हिंदी में आप कहेंगे क्या, ये पोषक तत्व या पोषण जो है, पौष्टिक तत्व जो है वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से मिलने चाहिए। तो थोड़ा सा इसको और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका क्या क्या रोल है? जैसे अभी मैं यहाँ पर एक अगर स्क्रीन पर वो थाली दिखा पाए तो इस पे आप ये कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। देखिए, ये हमारी कैटेगरीज हैं। Okay. सारी फूड आइटम्स हैं जिस फॉर्म में हम फूड को खा रहे हैं और Okay. न्यूट्रिएंट्स हमें इन फूड आइटम्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। ओके। अब जो वेजिटेबल्स हैं इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। Okay. क्योंकि ये भरमार है विटामिन और मिनरल्स का। ओके।
तो हमें बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करने, विटामिन्स मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ओके। सेकेंड कैटेगरी है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स। ये हमारे को कैल्शियम प्रोटीन प्रोवाइड करता है, मेजर सोर्स है, और इससे हमारी ग्रोथ वगैरह बूस्ट होती है। Okay. प्रोटीन का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, हाँ। मक्खन, ये वो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जी। जिनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, और इससे आप कहते हैं ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। हाँ जी। राइट। हाँ। और उसके साथ में प्रोटीन। प्रोटीन। जी। ओके ओके राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी पल्सेस, मतलब दालें। दालों में राजमा, छोले, नॉर्मल दाल, बेसन, स्प्राउट सब इसमें आता है। ओके। ये आजकल के जो हमारे इंडिया में वेजिटेरियंस का मेजर सोर्स प्रोटीन का यही है। बिल्कुल ठीक। अब ये हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन का हमारा आरडीए, दैट इज कंप्लीट मात्रा, अगर हम इसको अच्छे से खाएं तो ही पूरा होगा, खाली मिल्क प्रोडक्ट्स खाने से भी नहीं होता। ओके। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है हमारी कार्बोहाइड्रेट, जो मेजर होती है। हम इंडियंस की डाइट इसी के ऊपर रिलाई करती है और इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें हमारे सारे ग्रेन्स आते हैं, जैसे आटा, चावल, बाजरा, अलग अलग तरीके के ग्रेन, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके। ये कैटेगरी। तो क्या आप समझ पाए दोस्तों, यस सर। कौन सा प्रोडक्ट क्या देता है? मतलब आपको सब्जियों से क्या मिलता है, दूध दही से क्या मिलता है, जो रोटी है, अनाज जो आप खाते हैं, चावल जो आप खाते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। राइट। तो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो बता देंगे? जी सर। बहुत खूब। चलिए बताइए, चावल से आपको क्या मिलता है? कौन बताएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या बात है, बहुत खूब। और दूध से? कैल्शियम। और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब। क्या बात है डॉक्टर, आपकी बात तो सब लोग बहुत जल्दी से समझ रहे हैं। वैसे ये लोग हैं भी बहुत समझदार। कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके, अगला सवाल है डॉक्टर। ये प्रश्न मेरे एक दोस्त है, उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा मैं आपके आगे रख देता हूं। मैं कंप्लीट डाइट लेता हूं, एक्सरसाइज भी करता हूं, और मेरी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो भी ठीक है, तो क्या फिर भी मुझे इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, इनकी आवश्यकता है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं, आपको मालूम है हम दिल्ली में रह रहे हैं, आजकल हमारा खाना जो हमें मिलता है वो प्योर नहीं है। जी। एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता, क्योंकि हम खाते हुए भी इम्प्योर खाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है खाने में, किसको किसके साथ खाना है, वो हमें नहीं पता। एज अ लेमैन, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, हम लोग अपनी किचन, अपना खाना खुद मैनेज करते हैं, डॉक्टर की सलाह लेने नहीं जाते। तो इस वजह से हमारा खाना अच्छा खाते हुए भी हमें लगता नहीं है। तो कई बार जो कमी रह जाती है वो हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, पर रीजन यही होता है। उसको पूरी करने के लिए हमें हेल्थ प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है बहुत बार, और उससे हम आराम से अपनी कमी पूरी कर सकते हैं। ओके। तो इसको आप थोड़ा सा किसी उदाहरण से समझा सकते हैं इस बात को कि सही कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे, मतलब लोग कहाँ गलती करते हैं कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हम दो चीजें जब एक साथ खाते हैं। कभी हमें एक खाना अकेले नहीं खाते, ज्यादातर हमें उसे दूसरे के साथ जोड़ के खाते हैं। राइट। उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं अंडा और दूध बहुत ताकत देता है, हम बच्चों को भी नॉर्मली फोर्स करते हैं कि ये खाना बहुत जरूरी है। राइट। पर अगर सही में आपको बताऊं, ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। अंडा और दूध? अंडा और दूध। कोई है जिसने जीवन में कभी अंडा दूध एक साथ लिया है? बहुत सारे लोग। ओके। खासकर आप एथलीट्स की बात करूं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो एनर्जी का सोर्स ही दिखाते हैं, भाई अंडा दूध लो, दौड़ोगे अच्छे से। ये एक्चुअली गलत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अंडा भी प्रोटीन का एक सोर्स है, दूध भी प्रोटीन का एक सोर्स है। Okay. और दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन है। तो दोनों एक साथ एक जगह प्रेजेंट होते हैं, तो एक भी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में नहीं लगेगा, वो बाहर आ जाएगा शरीर से हमारे, तो खाकर भी वो नहीं लगेगा। ओके।
यानी कि मैं आपकी बात को अगर समअप करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि खाना एक बात है, लगना दूसरी बात जी है। जी जी। तो जैसे आप कहते हैं ना कि ये बहुत कुछ खाता है लेकिन इसके शरीर को लगता नहीं है, लोग ऐसा अक्सर आपने सुना होगा कहते हैं, सुना है कभी किसी ने? यस सर। तो उसका कारण ये है कि खाना इसलिए नहीं लगता आपको क्योंकि आप जो दो कॉम्बिनेशन लेते हैं वहां पर गड़बड़ है। आपको लग रहा है मैं दूध भी पी रहा हूं, मैं अंडा भी खा रहा हूं, लेकिन दूध और अंडा यदि आप लेंगे तो ये दो प्रोटीन है। दूध भी एक प्रोटीन है, अभी बोला था आपको, और अंडे में भी प्रोटीन है। तो जब आप दो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन एक साथ लेते हैं तो आपकी बॉडी दोनों में से एक को भी यूज नहीं करती, एक भी एब्जॉर्ब नहीं होता और वो एज इट इज निकल जाता है, यानी आपको कोई फायदा नहीं होगा उसको साथ देने का। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। मैं चाहूंगा एक बार अगर आप वो पीपीटी पीछे चलाएं और वो एक बार थाली का कॉम्बिनेशन वापस अगर हम देख पाए तो, या तो डॉक्टर अगर मैं आपसे समझूं तो क्या सब्जी और रोटी साथ खाई जा सकती है? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अंडा और दूध तो कई बार हम नहीं एक बार साथ लेंगे, कोई अंडा नहीं खाता, लेकिन बहुत सिंपल एग्जाम्पल है दाल चावल दही। दाल चावल दही। कितने लोग हैं जो दाल चावल दही लेते हैं साथ में? वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आज आपको कुछ जानने को मिलेगा जी। दाल चावल जी, वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत उम्दा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों के रिच सोर्सेज हमें मिल रहे हैं। राइट। जब हम उसमें दही ऐड कर देंगे वो एक हमारा दूसरा सोर्स प्रोटीन का साथ आ जाएगा दाल के। ओके। तो ये गलती हम बहुत बार करते हैं, तो दाल का प्रोटीन और दही का प्रोटीन दोनों हमें नहीं लगेगा, हाफ एब्जॉर्प्शन, हाफ अमाउंट बॉडी में रह जाएगा, हम पर हमारे हिसाब से हमने बहुत अच्छा खाया जी। तो वो कमी रह जाती है। ये कमी हमारे को, हमें अनजाने अनजाने पूरा दिन में 10 बार ये गलती करते हैं और ये कमी अपने पूरी डाइट में खुद क्रिएट करते हैं। ओके, बहुत खूब। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपने ध्यान से सुनी हो तो आज के बाद दाल चावल और दही जरूर खाना है, ठीक? नहीं खाना? क्यों? दाल चावल खाना है तो दही नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? प्रोटीन नहीं आएगा बॉडी में, दोनों में से कोई नहीं आएगा। हाँ, दही में दाल मिला के खा रहा था। कल रात की बात है, आज सुबह। अरे जब मैं डॉक्टर आशिमा की बात सुन रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ जो हम लोग यहाँ बूफे जब लगता है, और यहाँ वो बूफे सिस्टम इसलिए लगाया गया था कि अगर किसी को दाल खानी है तो दाल खा ले, किसी को सब्जी खानी है तो सब्जी खा ले, कोई सब्जी नहीं खाता तो दही ले ले, है ना, किसी की तबीयत खराब है तो दही चावल ले ले। लेकिन हमें लगता है ये सब मेरे लिए, है ना। और खतरनाक बात तो तब होती है जब आप किसी 5 स्टार होटल में नाश्ते पे चले जाते हैं, तो उस दिन तो पेट भी सोचता है मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग जो, अब जैसे मैंने शुरू में जब डॉक्टर आशिमा से डाइट ली थी तो बड़ा अच्छा किस्सा है डॉक्टर, मुझे आपने बताया कि दूध और व्हीट फ्लेक्स लेने चाहिए, राइट? तो मैं जब वो उस 5 स्टार होटल में गया तो मैंने आपकी बात को फॉलो किया, मैंने दूध और व्हीट फ्लेक्स खाए, लेकिन सिर्फ दूध और व्हीट फ्लेक्स नहीं खाए, क्योंकि उसके बाद मेरी नजर पूड़ी पे भी पड़ गई। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर की भी मान लेते हैं और अपने दिल की भी कर लेते हैं। तो पेट में पहले गए दूध और व्हीट फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, राइट? तो वो ले लिए। फिर उसके बाद पड़ोस में पूड़ी थी, फिर जब पूड़ी ली तो मैंने कहा वो इडली बुला रही थी मुझे अपनी ओर, तो इडली भी प्लेट में डाल दी। फिर आखिर में लगा कि जो पोहा है वो तो बुरा मान जाएगा। फिर मुझे ये याद आया डॉक्टर आशिमा तो कहती है कि पोहा भी हेल्दी होता है, तो मैंने खूब सारा पोहा भी खा लिया। आप खा सकते हो, कंडीशन ये है कि 6 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना है। 6 दिन नहीं खाना, सिर्फ उसके बाद 6 दिन नहीं खाना? 6 दिन वो नहीं खाना है। अच्छा, 6 दिन वो नहीं खाना। अच्छा, ये भी टेक्निकली है, ओके। तो इतना ध्यान कैसे रखें? नहीं, बहुत आसान है, आपको उसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। इस नॉलेज को यहाँ लेकर जाके उसे रोज अप्लाई करके आपका घर का सिस्टम बन जाएगा। यानी आप पहले कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरे दिन के अंदर फ्रूट भी खाए जी, मतलब पहले जाए बाजार से सब्जी या फ्रूट खरीदे, फिर उसको अपने साथ कहीं भी जा रहा है तो साथ रखे, मतलब चाकू रखे फल को काटने के लिए, छिलने के लिए इंतजाम रखे, ये सब चीजें करे। फिर उसके बाद दाल भी खाए, दाल के साथ दही ना खाए, उसके साथ सब्जी खा ले, दूध भी ले ले पूरे दिन के अंदर। ये सारी चीजों का आपने पूरे दिन में ध्यान रखना है। बिल्कुल। और अगर ये सब ना रखता हूं तो ये ले लूं, चलता है?
एक्चुअली दोनों को चलाना पड़ता है। ओके, कॉम्बिनेशन को भी और साथ में जी, दोनों को चलाना पड़ेगा क्योंकि हम एक कंप्लीट लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। ओके, हम एक इंडिविजुअली एक आइटम उठाकर बात कभी नहीं कर सकते क्योंकि लाइफस्टाइल होता है सारी चीजों से एक साथ। ओके, सही समय पे सोना, नींद को पूरी करना, राइट, एक्सरसाइज करना। हम एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकते इन चीजों से, डाइट से। हमें एक्सरसाइज का रोल एक्सरसाइज ही निभाएगा। थर्ड, हमारे को डाइट को ध्यान रखना है। डाइट की कमी में जो हम नॉर्मली हमारे से हो जाती है वो नहीं होने देनी, उसके लिए इनको साथ रखना है, उसे लाइफस्टाइल बोलते हैं। ओके, यानी अगर आप लाइफस्टाइल को, मैं आपकी बात को समअप करूं तो अगर आप स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो उसमें 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान है, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, यानी कि आहार, व्यायाम और निद्रा यानी कि नींद। अगर आप ये 3 चीजों को बैलेंस करके चलते हैं हाँ, और उसके साथ में अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। ओके, ग्रेट। क्योंकि आजकल हमारे को अपना हेल्थ मेंटेन करना एक मेजर इशू हो गया है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना ही जरूरी है। उसकी नॉलेज गेन करे बिना नहीं हो सकता। ओके, तो अब जब मैं इन 3 चीजों की बात करता हूं, डाइट, एक्सरसाइज और नींद की, तो इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में? इसमें डाइट का कितना % रोल है आपको लगता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल में? देखिए, अब 24 घंटे होते हैं जिसमें से हम 8 घंटे की नींद लेते हैं, ठीक। बाकी पूरा टाइम तो हम खाते हैं, राइट, तो मेजर रोल तो हो गया ना डाइट का। डाइट का जितना आप टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हो तो आपको उतना ज्यादा उसके बारे में सोचना है, वो जरूरी है। उसका उतना रोल है बॉडी में। हम उठते ही अर्ली मॉर्निंग क्या लेते हैं, सोते समय तक क्या लेते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उतने आवर्स का अटेंशन, उतना टाइम आपको उस पर देना है। तो मैं ये मान के चलूं कि अगर 100% इन तीनों को जोड़कर होता है तो करीब करीब 60% से ऊपर डाइट है। एब्सोल्युटली, राइट, 60% से ऊपर डाइट है। आप एक्सरसाइज को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो, राइट, नींद को थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन डाइट को मेजरली एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स उसी से ही आएंगे। ओके, राइट, क्लियर है दोस्तों आपको? तो स्वस्थ रहने के जो 3 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं? डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, यानी कि आहार, व्यायाम और निद्रा। राइट, यस सर। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर, मैं अपने अगले सवाल पे आता हूं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि हमें जो भोजन करना है उसका एक ही उद्देश्य है कि भूख लगी और हमें अपनी भूख को शांत करना है या पेट भरना है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको जो भोजन करना चाहिए वो सिर्फ पेट भरने के लिए करना चाहिए या उसका उद्देश्य है कि आपको हेल्दी और फिट रहना है? आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक ही सड़क के ऊपर, मेरा ये मानना है भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर सड़क के ऊपर आपको 2 तरह के लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक फल वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और दूसरा समोसे वाला, यानी सिंगाड़ा, समोसा, जो भी आप कहेंगे उसको, फास्ट फूड वाला, राइट? चाहे वो बर्गर हो, टिक्की हो, समोसा हो, ब्रेड पकोड़ा हो, मजा आ रहा है। तो पूड़ी भटूरे, इस तरह की चीज वाले भी जरूर मिलते हैं, ऐसा है या नहीं? तो अगर मुझे खाना है तो इन दोनों में ज्यादा बेहतर विकल्प कौन सा है? क्या मुझे फल खा लेना चाहिए अगर मेरे पास ये 2 ऑप्शन हो? यानी सवाल ये कि क्या मुझे सिर्फ पेट भरने के लिए ही सोचना चाहिए या मेरा उद्देश्य कुछ और होना चाहिए? देखिए, पेट तो हम किसी भी चीज से भर सकते हैं, राइट। उसके लिए इतना सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें फिट रहना है तो मेजर हमारा ज्यादा ध्यान उस पर जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेट भर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम हेल्दी है। ओके। हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खाना खाने कहीं ज्यादा जरूरी है, उस पर हमें ध्यान देना, रादर देन कि हम सिर्फ पेट भरने पे ध्यान दें। पेट भरेंगे तो हम हेल्दी इज इक्वल टू जरूरी नहीं है। अगर हम खाना ध्यान से खाएंगे, सही कॉम्बिनेशन में खाएंगे, तो बहुत जरूरी है हम हेल्दी हैं। तो ये अब हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें पेट भरना है कि हमें हेल्दी रहना है। राइट। हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमें जो भी खाना है उससे मुझे मिल क्या रहा है।
यानी जैसे मेरा नजरिया ये है कि जब मैं अब किसी चीज को देखता हूं तो मैं ये देखता हूं ये मुझे मिले देगी क्या, मतलब मैं उसको ना अपने मन ही मन में कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या मुझे इससे फैट मिलने वाला है, क्या इससे प्रोटीन मिलेगा, क्या इससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, क्या इससे प्रोटीन मिलेगा। तो क्या देखने का नजरिया आपका ऐसा ही होना चाहिए? आप ये देखो ना, खाने में चमत्कारी शक्ति है, भगवान ने बनाई है, इसीलिए यार न्यूट्रिशन मेडिकल साइंसेज में एक अलग फील्ड बन चुका है। राइट। वो हेल्दी रहने के लिए खाना इस्तेमाल किया जाए, इस वजह से ये फील्ड खुला है और ये हमें अपने घरों में लेकर आना है। राइट। नहीं तो सिर्फ हम पेट भरते रहेंगे और साथ साथ दवाइयों की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। तो उस नजर से अगर हम चूज करने लगे तो आपका हाथ अपने आप ही समोसा छोड़ के फ्रूट पे जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आज के समय में हमारे शरीर को जितने विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स की जरूरत है, क्या वो हमारी डाइट पूरी कर पाती है, क्या उससे मिलते हैं? देखिए, खाने की शक्ति पे कोई डाउट नहीं है। बहुत भगवान ने इस तरीके के खाना बनाया है हमारा कि सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ वेजिटेरियन फूड से भी। ओके। पर चैलेंज ये है, आज के टाइम पर हवा, पानी, खाना सब दूषित है, हम सब उसका शिकार हैं। यहाँ कमी आती है, इसलिए आज के टाइम पर हमें उसे पूरा करना एक घर के लेवल पे डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये कहना मुश्किल है कि हमें आज फल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसका हल क्या है, समाधान क्या है? इसका हल ये है, सबसे पहले हम किसी अपने खाने को प्लान करने के लिए किसी प्रोफेशनल की सलाह लें, उसे सिर्फ खाना ना समझें। दूसरा, जब हम वो लेते हैं उसके बाद भी अगर हमें कमी लगती है और बहुत बार लगती है तो हमें इस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना है कि इन हेल्थ प्रोडक्ट्स का सहारा लें ताकि वो कमी कहीं ना रहे, वो पूरी हो। ओके। प्लस एक्सरसाइज और स्लीप तो है ही है, यही इसका एक वे है करने का। और आजकल लोग बहुत अवेयर हैं। आप मेरे पास आए थे, आप बीमार नहीं थे, बिल्कुल। आप अपनी हेल्थ बेटर करने के लिए आए थे और आगे बीमारी ना लगे उस खाने को वैसे समझने के लिए आए थे और आपने समझा, आपने अप्लाई किया, आपने अपनी लाइफ में देखा। ये चीज इसलिए बहुत जरूरी है और एक्शन लेना आज हमारे हाथ में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर आप। मैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि मैं बहुत साल पहले बहुत ज्यादा अनफिट था। कल भी मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था कि एक नॉर्मल इंसान जो है, उनका जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, वो होनी चाहिए 80-120, 80-120। मालूम है आपको? मेरे केस में ये थोड़ी सी ज्यादा थी, 80 की जगह 150 थी और 120 की जगह 220 थी, यानी ऑलमोस्ट डबल। ये बात बहुत पहले की है। उसके बाद मैंने जीवन में योग का सहारा लिया और मैंने योग से अपना ये सारी प्रॉब्लम को ठीक किया। लेकिन जब मैं फिट हो गया, मैं ठीक हो गया, तो उसके बाद मैंने कहा कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ कमी लगती है। क्योंकि कई बार क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपको दिन में नींद आ रही हो, आप में आलस हो, आप में ताकत की कमी महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे में एनर्जी की कमी है। कितने लोगों को ऐसा लगता है दिन के दौरान? राइट। तो ये इसीलिए होता है कि आप भर पेट खाना तो खाते हैं लेकिन उसके बावजूद शरीर को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए। आप चाहे 4 की जगह 6 रोटी खा लीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ लोग हैं जिनको उबासी आ रही है बैठे बैठे, अब नहीं आएगी, एक्टिव हो गए। तो उसका कारण ये कि हमने पेट भर के खाना एक बात है लेकिन शरीर को लगना दूसरी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस बात को डॉक्टर बार बार कह रही है, जब मैं इनके पास गया था तो मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल सही था, लेकिन मैं वो ज्ञान लेने गया था कि आप खाने में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे कि आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। और टचवुड डॉक्टर आपके पास आने के बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई, थैंक्स टू यू। एफर्ट आपका था और ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जो ये बात सुने वो एफर्ट डाले। हमारे सिर्फ यही चीज की कमी है कि हम लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जब समझ आई तो बदलने में क्या बुराई है, एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। राइट। वो हमारे पर निर्भर करता है हम किस तरीके से किस चीज को अपनी लाइफ में आगे करें। राइट। इसमें हालांकि मुझे चेंज करने में मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है। वो सामने बैठ के घूर रही है, मुझे देख रही है यहाँ पर, क्योंकि खाना तो वही देती है, उसी की तरफ से आता है।
तो थैंक यू सो मच आपका भी। आपने ताली बजा के मेरी इज्जत रख ली, आपका भी थैंक यू। तो हम आगे चलते हैं डॉक्टर नेक्स्ट सवाल पे। हमारे शरीर में फैट की क्या भूमिका है? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसका हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी काम भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है हम कौन सा फैट खा रहे हैं। फैट बहुत जगह काम आता है, हमारे ऑर्गन्स को कुशनिंग देता है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करता है। फैट हमारे जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन में काम आता है, बहुत जगह काम आता है, लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ अच्छा फैट। ओके, अच्छा फैट यानी क्या? हेल्दी फैट। क्या अनहेल्दी फैट भी होता है? जी, वो हमारा कौन सा फैट कितनी मात्रा में जा रहा है उस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर हम खाते हैं जैसे छोले भटूरे मार्केट पे या फिर समोसे, वो सेम तेल में बार बार तलते हैं और वो तेल नहीं होता, वो डालडा होता है जिसे हम ट्रांस फैट बोलते हैं। ट्रांस फैट। ट्रांस यहाँ पर फैट नोट करने वाली बात है। अच्छा, मैं इससे पहले आपसे इस उदाहरण से पहले ये समझना चाहूंगा, फैट कितनी तरह के होते हैं? फैट देखिए 2 तरीके के होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। हेल्दी में अनसैचुरेटेड फैट आता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अनहेल्दी में सैचुरेटेड होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके। अब सैचुरेटेड में जो होता है वो जैसे घी और डालडा दोनों आता है। घी कुछ मात्रा में हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है, पर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम मात्रा में। पर जो दूसरा सैचुरेटेड है, जो सॉलिड फैट है, वो है डालडा, दैट इज ट्रांस फैट। वो हमारे शरीर में अंदर नसों में जाके जमता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल ऊपर होने की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम सब उसी से आती है, ट्रांस फैट से। ट्रांस फैट। तो मैंने अक्सर देखा है, खासकर ये हम सबके घर में बच्चे हैं जी। तो आज मेरा भी छोटा बेटा आया हुआ है यहाँ पर सामने, बड़ा भी बैठा हुआ है। तो ये लोग जो चीजें खाते हैं, खासकर बच्चे, जिसमें चिप्स हो गए और पैटी, आलू पैटी, आलू पैटी या बिस्किट हो गया, जी। तो ये बिस्किट के पीछे एक पैकेट के रैपर के ऊपर या लेज के रैपर के ऊपर जो चिप्स होते हैं, उसमें ये सब मैंने देखा है, लिखा होता है ट्रांस फैट। तो इसका मतलब क्या उसमें भी ये होता है? आप अपने जब भी खाना उठाएं, मतलब जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, उस समय पे मैं ये सलाह दूंगी कि हमेशा उसके बैक का लेबल पढ़िए। ओके। उस लेबल पे ये सब चीजें डिटेल में होती हैं, क्योंकि ये हमारी गाइडलाइंस हैं। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा मार्केट में, उसके अंदर क्या है उसके पीछे डिटेल में उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पता नहीं, वो सिर्फ नाम देख के, फोटो देख के उसको उठाते हैं या विज्ञापन देखकर लेते हैं। तो हम पीछे पढ़ने की आदत नहीं है, उसमें सब लिखा होता है। मैं एक आपसे परमिशन चाहता हूँ, अगर अगर गूगल करके कोई एक प्रोडक्ट बताएं जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर रैपर का देख पाए, चाहे वो चिप्स हो या कोई भी जो आपको लगे। कोई भी, आप नॉर्मल बटर कुकीज ही उठा लो, उसमें ही आपको पीछे दिख जाएगा। बटर कुकीज का कोई एक डाउनलोड कीजिएगा। ज्यादातर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, गुड डे, बड़े बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं जी। गुड डे बिस्किट्स हो गए। सॉलिड फैट जहां आएगा वहां उसको शरीर से निकालना मुश्किल होता जाएगा। और ये लेबल में पढ़ के लीजिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सब कुछ लिखा होता है। तो अनसैचुरेटेड फॉर्म में जो 2 फैट्स होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा और म्यूफा के नाम से हम इसे जानते हैं, जब उसकी सही मात्रा, सही रेशियो बॉडी में जाती है तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसका स्रोत क्या होता है जो आपने अभी बोला पॉलीसैचुरेटेड का, जो प्यूफा है? जो जितने हेल्दी फैट्स हैं हमारे नॉर्मल खाने में प्रेजेंट होते हैं। Okay. जैसे आपके बादाम, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडो, ये आपने नॉर्मली देखा होगा, हम बादाम खाते हैं, सबको पता है हेल्दी, पर ये नहीं पता क्या है। इट इज अ सोर्स ऑफ गुड फैट, मतलब हमारा एक अच्छे तरीके के फैट का स्रोत है। तो ये चीज हमें देख कर लेनी है कि हम अच्छा फैट खा रहे हैं कि बुरा फैट तो खा रहे हैं, और उसकी कितनी मात्रा हमें चाहिए। ऐसा नहीं है अच्छा इतनी बार अच्छा हो गया कि क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि वो अच्छे की जगह बॉडी से निकालना मुश्किल हो जाएगा, अंदर जम जाएगा।
तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फैट थोड़ा सा खाने से, 1 चम्मच तेल दैट इज 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम तेल 1 चम्मच में आता है, टीस्पून में, उसमें हमें 45 कैलोरीज ऐसे ही मिल जाती है जो पता भी नहीं चलता कहाँ से आई कहाँ चली गई, लेकिन अंदर जमा हो रही है। उसका हिसाब किताब सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है पूरे दिन में, किसी ना किसी विजिबल फॉर्म में या इनविजिबल फॉर्म में, जो दिखता है और जो कई बार नहीं दिखता। जैसे ये पैकेट्स, उसमें दिखते नहीं है लेकिन जा रहे हैं, तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ क्वांटिटी पे करते हैं, हमने थोड़ा सा खाया था, पर थोड़ा नहीं, उसमें शायद 3 या 4 चम्मच तेल होगा। मैगी खाते हैं बच्चे, हम बिना तेल के बनाते हैं, फिर अनहेल्दी क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितना तेल है। और आप बिलीव करोगे, वो पूरा पैकेट, पूरा क्यूब जो मैगी का होता है, वो डिप किया जाता है ऑयल में, प्रोसेस किया जाता है, तब पैकेट में पैक होके हमारे पास आता है, जिसमें हमें तेल के बिना भी इतना अच्छा टेस्ट आता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो मैगी आप पैकेट में से निकालते हैं वो पहले से तेल में भिगोई, पहले से जी डिप की होती है, उसमें डिप करके प्रोसेस करी जाती है। ओके। तो वो सिर्फ मैदा नहीं, हमारे अंदर कितना फैट गया, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं रहता, इसलिए बैठे बिठाए पता नहीं चलता कहां से हार्ट अटैक आ गया। पर ये बहुत सालों से जमा हो रहा है, सिर्फ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या इसी को ही विस्करल फैट कहते हैं? जी, जब अंदर वाली लेयर में फैट जमा हो जाता है, ऑर्गन्स तक उसका इफेक्ट आने लगता है, ऑर्गन्स के आसपास की लाइनिंग को विसरल फैट बोला जाता है। ऑर्गन्स का मतलब यहाँ पर आप किडनी कह रहे हैं, लीवर कह रहे हैं, हार्ट कह रहे हैं। इसलिए आज के डेट में अगर मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना चेकअप कराता है तो फिर अधिकतर लोगों के साथ फैटी लीवर, हाँ जी, ये सब परेशानी बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कैंसर कितना कॉमन हो गया है, क्योंकि अनदेखी चीजें हमारे अंदर जा रही हैं जिसपे हम ध्यान नहीं दे रहे। राइट। तो हेल्दी फैट सही मात्रा में बहुत हेल्दी है, पर उससे ऊपर नहीं। ओके। यानी कि अगर मैं आपकी बात को रिपीट करूं तो आप कह रहे हैं बादाम आपके लिए गुड फैट का स्रोत है, और फ्लैक्स सीड आपने बोली, फ्लैक्स सीड्स को उसमें हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ आइडिया? अलसी के बीज। अलसी के बीज, जी। ओके, बहुत बेटर है। लेकिन उसकी भी मात्रा ये कि दिन में 1 चम्मच बहुत है, काफी है। इसे सुपर फूड बोला जाता है। इतनी सी क्वांटिटी हमें इतने न्यूट्रिएंट्स देती है, इसीलिए सुपर फूड बोला जाता है। ओके। पर क्वांटिटी कितनी है, कितनी हेल्दी फैट की लेनी है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। उसको लेने से पहले हम सुनते हैं, हमने न्यूज में पढ़ा ये खाने से बहुत अच्छा हो गया, हमने यहाँ पढ़ा इसको खाने से ये अच्छा होता है, पर यही नहीं पता कितना खाना है, किसके लिए है वो, शायद हमारे लिए नहीं है वो। राइट। ये डॉक्टर आया है स्क्रीन पर, ये किसका है, किस प्रोडक्ट का है? गुड डे का ही। तो गुड डे कैसे बैड डे बनता है देखते हैं। देखिए इसमें कितना क्लियरली लिखा हुआ है, सैचुरेटेड फैट 30% है। ओ माय गॉड, 6 ग्राम जो है, हाँ, इस सैचुरेटेड फैट जो है इसके अंदर, उसका 30% है जी। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, इन्होंने ट्रांस फैट का इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन सैचुरेटेड फैट 30% है। क्या आपको दिखाई दे रहा है सबको? अब इसमें एक बार फिर बताइए, सैचुरेटेड फैट क्या होता है और इसके क्या नुकसान है? सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में अंदर जाके जमा होता है, अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी फैट में आता है, लेकिन सैचुरेटेड फैट से ज्यादा नुकसानदायक ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट की मात्रा इसमें 0 है, लेकिन क्योंकि ये गुड डे बोला, मे बी इट्स अ गुड कंपनी। कई बार हम ट्रांस फैट खाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, कि कोई ब्रांड नहीं होता। राइट। इसमें सैचुरेटेड फैट टोटल 9 ग्राम फैट में से 6 ग्राम तो सैचुरेटेड फैट ही है, दैट इज 30%। 30%, राइट। ये सब कुछ पीछे होता है, पर हम कभी टर्न करके उसको नहीं देखते। और जो नीचे कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है, देखिए 25 मिलीग्राम, 8% कोलेस्ट्रॉल। सोडियम, जिनका बीपी ज्यादा है उनको अननेसेसरी सोडियम इससे मिल रहा है, वो बीपी अपने आप शूट अप करेगा, और हमें नहीं पता कहाँ से बढ़ने लग गया, हमने तो कुछ खाया ही नहीं था। नॉर्मली यही सुनने को मिलता है, राइट। बट ये सब यहाँ से आता है। तो जो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए सोडियम का इंटेक बहुत बैलेंस होना जरूरी है, ये चीजें उसे बढ़ाती है, बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसके क्या नुकसान है? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बुरे फैट का, एक टाइप का बुरा फैट है,
वो बढ़ता जाता है तो हमारे को हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, ये सब इसकी वजह से आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आते हैं। राइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सीख पा रहे होंगे। यस सर। ओके, मैं अब डॉक्टर प्रोटीन पे आता हूं। हमारे शरीर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है और इसकी कितनी जरूरत होती है? देखिए, जो प्रोटीन है जैसे वो डिपेंड करता है कि हमारा अपनी फिजिकल एक्टिविटी, पूरे दिन का काम, हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है। जैसे हमारा बैठने का काम है, अगर पूरा दिन हम एक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये हमारी क्वांटिटी पर डे की फिक्स्ड होती है। मैं रिपीट करता हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो है, तो मुझे 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर 70 किलो मेरा वजन है तो मुझे पूरे दिन में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्लियर हो रहा है आप सबको? यस सर। राइट जी। लेकिन अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिनके कई हमारे ऐसे प्रोफेशन में होते हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या एक नॉर्मल मजदूर जो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी एक्सटेंसिव में आ जाती है, ज्यादा में आती है। Right. उनके लिए उनके लेवल ऑफ वर्क के हिसाब से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जिनकी शारीरिक जो एक्टिविटी है वो ज्यादा है, जैसे हमारे जैसे लोग, मैं अपनी बात करूं तो मेरा फिजिकल एफर्ट बहुत कम है। मतलब घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में बैठे, घर वापस आ गए, तो आपने कोई एफर्ट नहीं किया। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 1 ग्राम बहुत है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करता है, जिम जा रहे हैं, रनिंग करते हैं, या जिनकी फिजिकल एक्टिविटी है जैसे आपने बोला, तो उनको प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। राइट, ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। तो प्रोटीन की जो कमी है हमारे शरीर में कौन कौन सी परेशानियां जो है उससे हो सकती है? प्रोटीन के बहुत रोल होते हैं हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी बहुत टाइम तक रहती है, तो जैसे बाल झड़ना, नाखून कच्चे होना, या फिर हमारे हाथों में, पैरों में सूजन आ जाना, बच्चों में ग्रोथ ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोटीन की कमी से आने लगती हैं। ओके, और लंबे समय तक हमारे शरीर को पूरे प्रोटीन ना मिले तो इसमें और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं? आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। राइट। पर हमारे घर में जैसे काम करने के लिए कोई हेल्पर आती हैं, उनके कई बार आपने नोटिस किया होगा कि उनके बच्चों में यहाँ से हमारे रिब्स विजिबल हैं जी। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होता है बच्चों में ग्रोथ रुकी रहने का। बच्चों के अंदर इसकी कमी बहुत ही फास्ट, बहुत अच्छे तरीके से नजर आती है। 2 गंभीर बीमारियां जो प्रोटीन की वजह से बच्चों में दिखी जाती है वो होती है क्वाइशॉकर और हमारा मेरास्मस, इस नाम से जानी जाती है, जिसमें बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी से ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। बच्चा छोटा, स्किनी, अंदर से हड्डियां बाहर आती हैं। कई बार बच्चा ठीक दिखेगा लेकिन पेट इतना फूला होगा। राइट। ये सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चों में। प्लस अब जैसे हमारी फैमिलीज में कई बार क्या होता है, हम ये बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, हम तो बच्चों को बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं। ओके, जैसे ये जो आप कह रहे हैं हाँ, ये मेरास्मस का पेशेंट है बच्चा। ओके। अब हम इनको देखें तो ये चीज है, ये हर इंडियन, आप गलियों में जाओ, हर दूसरी जगह ऐसा बच्चा दिखेगा। ये प्रोटीन की कमी का शिकार है। हमारे फैमिलीज में जब हम लोग पीछे पड़े रहते हैं, दाल खा लो बच्चों, हमारे बच्चे नहीं खाते, नखरे से खाते हैं जी। धीरे धीरे प्रोटीन की कमी होने लगती है। आप ये नोटिस करोगे हमारे बच्चों में सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइट ना बढ़ना जी, सडनली ग्रोथ रुक जाना, अपनी एज के हिसाब से क्लास में सबसे छोटा है, नॉर्मली ये बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एप्रोप्रिएट अमाउंट, सही अमाउंट में वो प्रोटीन नहीं ले रहा। ओके। तो ये चीज हमारे अंदर आती है। और बड़ों में हम हर दूसरे बंदे से सुनते हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं, वो चीज बड़ों में भी दिखती है हर दूसरे जने में, लेकिन हम उस पे उस तरीके से ध्यान नहीं देते कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ाना है ताकि ये चीज कमी, हम ये लगा लें वो लगा लें, पर वो बढ़ाएं, साथ साथ आप उन प्रोडक्ट्स का यूज करें जो इसकी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, तो हमारे अंदर ये शरीर में कमी पूरी हो जाती है। ओके,
तो क्या हमारे इन प्रोडक्ट्स में से आपको लगता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी प्रोटीन की कमी को दूर करता है या उसको सपोर्ट करता है? हाँ, मैंने इसमें आपके बच्चे और बड़ों दोनों के लिए एक प्रोडक्ट देखा है जो आपका न्यूट्रीफ्लो गैलवीटा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है। इसका अगर हम एक सर्विंग लेते हैं जो इसमें 30 ग्राम है, वो मैंने देखा है कि उसमें इवन विटामिन मिनरल्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है जो बच्चों की ग्रोथ को बूस्ट करता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, बड़ों के लिए सोयावे प्रोटीन है और खासकर सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें वे प्रोटीन है। वे एक वो तरीके का प्रोटीन होता है जो बहुत ही अच्छी फॉर्म है, जो जल्दी एब्जॉर्ब होती है क्योंकि ये मिल्क प्रोटीन होता है। ओके। तो ये सोयावे प्रोटीन और ये गैलवीटा आपका जो बच्चों का है, दोनों बड़ों और बच्चों के लिए बहुत सूटेबल है। बहुत सूटेबल है। राइट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अगला है डॉक्टर, हमारे शरीर में कैल्शियम जो है उसका क्या रोल है और इसकी कमी से क्या क्या परेशानियां होती है? क्योंकि सब जानते हैं कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, पर उसके अलावा भी कैल्शियम का बहुत अच्छा रोल है। जैसे हमारी हार्ट की जो रिदम है उसे ये मेंटेन करता है। हार्ट की रिदम को कैल्शियम मेंटेन करता है। हार्ट हेल्थ में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। और हमारे जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो क्लॉटिंग करने में भी हमारा कैल्शियम का बहुत रोल है। और क्लॉटिंग होना बड़ा जरूरी है। चोट लगती है, खून रुकना, वो क्लॉटिंग से होता है। राइट। तो इसमें कैल्शियम का बहुत रोल है। यानी आप कह रहे हैं जब जैसे जहाँ खून जम जाता है, क्लॉटिंग उसको कहते हैं। आपका कट लगा, खून निकल रहा है, जिसमें क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी, खून रुकेगा नहीं। ओके। तो कैल्शियम की कमी से खून नहीं रुकेगा, क्लॉटिंग स्लो होगी, डिलेड होगी। यानी कि पहली बात, कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है जी। और दूसरा आपके हार्ट के लिए जी। एंड तीसरा आपकी क्लॉटिंग जो है जी। ये 3 मेजर रोल है। हाँ जी। ओके, राइट। क्या यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कैल्शियम के लिए बहुत बेटर है, कैल्शियम की जो कमी है उसको ठीक करता है? जी, मैंने इसमें आपका जब स्टडी किया, मैंने देखा है आपका इसमें जो कैल्शियम है, सबसे इम्पोर्टेंट बात उसकी ये है कि वो विटामिन डी के साथ प्रेजेंट है। इसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत अच्छा जोड़ है। दे आर गुड फ्रेंड्स। वो अगर कैल्शियम आप खा रहे हो लेकिन विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है, विटामिन डी खा रहे हो, कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब लगेगा नहीं। यहाँ पे जो कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ है। ओके। तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। दोस्तों यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट में अधिकतर जो कैल्शियम के प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन डी वाला जो रोल है वो है, यानी ये बहुत गौर करने वाली बात है। लेकिन गैल्वे न्यूट्रीफ्लो के कैल्शियम की एक खास बात जरूर है कि इसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो आप कैल्शियम लेंगे वो एब्जॉर्ब जरूर होगा, यानी कि जो आप खाएंगे वो लगेगा जरूर। राइट, थैंक यू। ये जो प्रोडक्ट है, और सबसे मुझे इसकी अच्छी बात सिर्फ ये लगी कि ये प्लांट बेस्ड है। जो प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो शरीर को नुकसान नहीं देता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कैल्शियम तो बहुत दवाइयों में भी हम ले लेते हैं, लेकिन सब केमिकल बेस्ड है। ये प्लांट बेस्ड है। ये प्लांट बेस्ड है। ये आपकी दूसरी क्वालिटी है आपके न्यूट्रीफ्लो कैल्शियम की। क्लियर है दोस्तों? अब इसमें डॉक्टर जो हड्डजोड़ और इसमें इसके साथ में अल्फा जुड़ा हुआ है, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे हमारा कैल्शियम का रोल है हार्ट हेल्थ मेंटेन करने में, ये जो अल्फा और हड्डजोड़ है जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो वो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर डाउन यानी कि हार्ट हेल्थ भी बेटर कोलेस्ट्रॉल डाउन करने में हेल्प करता है, डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके। सो ओवरऑल हमारी हार्ट हेल्थ एंड डायबिटीज कंट्रोल में इसका बहुत अच्छा रोल है। यानी जहां एक और कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, वहीं दूसरी ओर वो आपके हार्ट हेल्थ को भी बेटर करेगा और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद हेल्प करेगा। तो आप ये कह सकते हैं 3 in 1। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है डॉक्टर,
क्या उसमें पूरे परिवार के लिए मल्टीविटामिन जरूरी है, और अगर ऐसा है तो उसके क्या क्या स्रोत हैं? इसको अगर मैं मल्टीविटामिन को छोड़ दूं वैसे एज अ प्रोडक्ट, तो पूरे परिवार के लिए मल्टीविटामिन के स्रोत क्या क्या है? अभी आपने मुझे थाली दिखाई थी। हाँ। अगर हम सही मात्रा में सब चीजें खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, हाँ, ये मैंने आपको बताया मेजरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे फोकस करें तो ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फूड्स की तरह जाने जाते हैं और उसकी तरह काम करते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन देते हैं। ओके। हमारा मेजर सोर्स ये डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, मल्टीविटामिन का। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके के बीज, ब्रोकली, मशरूम्स, नट्स, ये सारे चीज अगर हम कॉम्बिनेशन में लें अच्छे से तो वो मल्टीविटामिन का काम करते हैं। ओके। सब चीजें सही मात्रा में अगर आप कंडीशन ये है सही मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन में, और उसके लिए तो आपसे ही बात करनी पड़ेगी, हमें तो पता नहीं है। हाँ, आप सलाह लीजिए, घर में अप्लाई कीजिए, पर साथ में अगर कोई कमी हो तो आप इन प्रोडक्ट्स का यूज करें तो पूरा हो जाता है। ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ डॉक्टर। ये कहा जाता है कि किसी के दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके पेट से होकर गुजरता है, राइट? लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें पेट की जो बीमारियां हैं वो इतनी ज्यादा है, मतलब कि आपके जो लाइफस्टाइल में मेजरली आप लोग कहते हैं कि 80% से ज्यादा जो प्रॉब्लम है आपके पेट से रिलेटेड है। तो आज जो पेट से होकर ही सभी बीमारियां जो है उसका रास्ता भी उसी से जाता है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि अपना जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बेटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और क्या इन प्रोडक्ट्स में से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उसके लिए हेल्प कर सकता है? ये आप सही कह रहे हैं कि बीमारियां तो सारी आजकल पेट से होकर जा रही हैं, आधे से ज्यादा रिलेटेड हमारे खाने से हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है कि हमारा अंदर का पाचन शक्ति जो हमारी है वो कितनी मजबूत है। राइट। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें रूटीन में, जैसे आपका इसमें मैंने देखा एलोवेरा जो है बहुत फाइबर, इसमें कंटेंट बहुत हाई है, और इसको लेने से हमारी बॉडी में लैक्सेटिव का ये काम करता है और इंटरनल डाइजेशन शक्ति को बढ़ाता है। तो अगर हम रूटीन में इसको लेते हैं तो एक तो हमारा पेट साफ होने में हेल्प होती है क्योंकि लैक्सेटिव का काम कर रहा है। उससे अगर पेट साफ होता है तो उससे में गैस और दूसरे डाइजेशन इश्यूज नहीं होते। तो एक रूटीन में अगर हम सुबह खाली पेट एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डाइजेशन की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, यानी कि पेट के लिए आप इससे कह सकते हैं कि ये रामबाण है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेटर करता है, और इसके साथ साथ जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है उनको भी ये हेल्प करता है, क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होना शुरू होगा तो आपकी जो बाउल मूवमेंट्स है उसमें भी फर्क आएगा। इसमें जो फाइबर कंटेंट है ना वो बहुत हेल्प करता है पेट साफ करने में। और जब पेट साफ होगा तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन के इश्यूज कम होंगे। ओके। तो इनडायरेक्टली अगर पेट साफ नहीं होता तो डाइजेशन इश्यूज के अटैक्स जो है बार बार आते हैं। राइट। उससे जब भी कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम के अटैक आएंगे तो उसकी शक्ति हर बारी कुछ परसेंटेज गिर जाती है। ओके। तो वो चीज से ये हमें बचाएगा। तो इसमें ये हमें हेल्प करता है, पर हमें रूटीन में लेना हो। रूटीन में यानी कि डेली। तो एलोवेरा आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है इसके अंदर फाइबर जो है वो उसको भी इम्प्रूव करता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। तो बजा लो अगर बजा। थैंक यू। आखिर में मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा कि आप इसमें एक वो छूट गया है जो हमारा मल्टीविटामिन है डेली वाइटल के नाम से, क्या आपने उसको जो पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी इसके कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको लगता है क्या ये बेटर है हेल्थ के लिए? जी, मैंने जैसे अभी आपको बोला न्यूट्रिशन कंप्लीट करना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है। इस वजह से जो भी इंसान को ये लगता है कि मेरे अंदर खाने की कमी है, मुझे पूरी तरह नहीं मिल रहा, उसके लिए मल्टीविटामिन लेना बहुत लाभदायक रहेगा। और हम जो भी इंसान अपनी लाइफ में एक नॉर्मल रूटीन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं बिना किसी दवाई के,
तो मल्टीविटामिन रेगुलरली खाने से ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे। तो ये इसका बहुत बेनिफिट है। और मैंने इसके पीछे जो इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट पढ़े हैं वो मुझे बताता है कि अगर आप रूटीन में इसको लेते हो तो जो माइनर डेफिशिएंसीज होती है सब ऑटोमेटिकली पूरी भी हो जाएंगी और हमें पता नहीं लगेगा कि अलग से हमें कोई एफर्ट करना पड़ रहा है। तो रूटीन में लेने से बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी कि आपके शरीर के अंदर यदि कोई कमी है, आप कमजोरी फील करते हैं, आपको दिन में आलस आता है, आपको एनर्जी का लेवल कम लगता है, तो ये मल्टीविटामिन जो है हर उस आदमी के लिए, हर उसके लिए है। तो दोस्तों, आप में से कोई है जो डेली वाइटल यूज करता है और वो उसे फायदेमंद लगता है? ओके, काफी सारे लोग हैं, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो आखिर में मैं चाहूंगा आप इस सारे टॉक को एक बार कंक्लूड करें। आपकी सलाह जी। खाना खाने के बाद या खाली पेट में? डेली वाइटल खाने के साथ लेना है आपको। जब आप खाना खा रहे हैं तो भोजन के बीच में ले लीजिए। डॉक्टर, मैं ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप उसके साथ लेते हैं खाने के साथ, तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है आप कहते हैं बेटर होती है, वो लगेगा आपको बेटर। जी, तो डॉक्टर अब आपकी बारी, आप इस सारे सेशन को कंक्लूड करें और आखिर में हमें बताएं कि किस तरह से हम हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है पर हमारी लाइफ का। अगर हम हेल्थ को प्रॉपरली अपने जीवन में उसको अंदर लाना चाहते हैं, इस हेल्थ वर्ड को, उसके लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, बेटर स्लीप। पूरे नंबर ऑफ आवर्स की जो जितने घंटों की स्लीप चाहिए हमें, 6 से 8 घंटे मिनिमम होते हैं वो। आप चाहे तो लिख लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप ऐड करें, सैर करने जाएं, योगा करें, जिम करें, जो मर्जी आप ऐड करें, लेकिन आधे घंटे की एक मॉडरेट एक्सरसाइज रोज की ऐड करें। लास्टली, लेकिन सबसे जरूरी, आपकी डाइट। जो डाइट का मीनिंग है न्यूट्रिएंट्स। डाइट मतलब सब आप खाना खा रहे हो वो नहीं, पूरी डाइट मतलब कंप्लीट न्यूट्रिशन, वो आपको हर हालत में पूरा करना है। उसके लिए आप किसी की मदद लें या आप अपने आप से पहले इंश्योर हो कि आप ठीक खा रहे हैं, ये होना जरूरी। और कमी पूरी करने के लिए इन हेल्थ प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल मिलेगा जिससे हमें पूरी हेल्थ अचीव होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ पर्सन। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशिमा, आपने यहाँ पर समय दिया, हम सबको आज ज्ञान दिया। और मुझे लगता है आज से ये पूरा ग्लेज परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है ये इन टिप्स को फॉलो करेगा और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन साथ के साथ अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, राइट? तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम थैंक यू बोले डॉक्टर आशिमा को। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।